आज हम मार्केट की तरह रसीले रसगुल्ले बनाएंगे। यह देखिए जालीदार रसगुल्ले। रसगुल्ले सभी को पसंद होते हैं। आज मैं आपके साथ परफेक्ट रसगुल्ला बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके रसगुल्ले फूलते नहीं हैं या फूट जाते हैं या फिर रसीले नहीं बनते, तो आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आपके रसगुल्ले रसीले और स्पंजी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना बना लेते हैं। परफेक्ट रसगुल्ले बनाने के लिए परफेक्ट छेना बनाना बहुत ज़रूरी है, तब भी जो रसगुल्ले हैं स्पंजी बनेंगे। तो हम यहाँ पर एक बर्तन में दूध लेंगे। आप किसी का भी दूध ले सकते हैं, पैकेट वाला, गाय या भैंस, किसी का भी। तो मैंने यहाँ पर डेयरी वाला दूध लिया है। 1 किलो के करीब यहाँ दूध लिया है। अब हम दूध को अच्छे से गर्म कर लेंगे। दूध को उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। तो दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर एक कटोरी में 3 चम्मच नींबू का रस लेंगे और इसमें 3 चम्मच ही हम पानी डाल देंगे और नींबू पानी का घोल तैयार कर लेंगे। छेना बनाने के लिए हम डायरेक्ट नींबू नहीं डालेंगे, इस तरह पानी और नींबू का घोल तैयार करके डालेंगे। तो नींबू और पानी का घोल तैयार हमने कर लिया है। इस तरह से छेना बनाने से छेना बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ हमने जो दूध गर्म करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इस पानी को डालते जाएंगे। एकदम से पूरा पानी नहीं डालना है, देखते जाएंगे कितना पानी डालना है जिससे कि जो छेना है बन सके। तो यहाँ पर 1-1 चम्मच करके मैंने पानी डाल दिया है और ये देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और यहाँ पर 5 चम्मच के करीब हमें पानी लगा है छेना बनाने के लिए। पानी और छेना अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए हल्के ग्रीन कलर का पानी यहाँ पर अलग हो गया है। तो ये परफेक्ट छेना हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, छेना को और पानी को अलग अलग कर लेंगे, जिसके लिए हम एक बोल में छन्नी लेंगे और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख लेंगे और धीरे धीरे करके हम इस पानी और छेना को उस पर डाल देंगे और छेना को अलग कर लेंगे। छेना हमने निकाल लिया है। अब हम छेना को 1 से 2 बार पानी से धो लेंगे, जिससे जो नींबू का स्मेल है वो छेना से निकल जाए। तो हमने इस तरह से छेना को धो लिया है। अब हम छेना में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। पानी हमें तब तक निकालना है जब तक छेना में से धार निकलना बंद नहीं हो जाती, और इसके बाद हमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। जब बूंद बूंद पानी आने लगे तब तक हमें इस पानी को निकालना है। तो इस तरह से हमने पानी को और छेना को अलग कर लिया है। अब ये छेना को हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए किसी हैवी चीज से कवर कर देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा। तो अब हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 कप शक्कर लेंगे। 1 कप 200 ग्राम का है, तो हमने 1 कप शक्कर ली है और हम इसमें अब 1.5 कप पानी डालेंगे। तो हमने टोटल 300 ग्राम पानी डाला है 200 ग्राम शक्कर के लिए। अब हम शक्कर को घोल लेंगे जब तक ये अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाती। शक्कर अच्छे से घुल गई है, इसमें एक भी दाना नहीं है। शक्कर के घुलने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे और चाशनी को देख लेंगे। चाशनी में कोई भी तार नहीं बनता है रसगुल्ले की, यह सिर्फ हल्की चिपचिपी होती है। तो इस तरह से हमें रसगुल्ले की चाशनी को रखना है। तो ये परफेक्ट है चाशनी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आधी चाशनी को बाहर निकाल लेंगे किसी बोल में और आधी चाशनी में ही हम रसगुल्ले बनाएंगे। रसगुल्ले पकाने की चाशनी अलग होती है और रसगुल्ले के रस के लिए अलग चाशनी होती है, तो इसलिए हमने आधी चाशनी को बाहर निकाल लिया है। अब हम बची हुई चाशनी में 3 कप पानी डालेंगे और गर्म होने देंगे। इधर हमने जो छेना रखा था वो भी तैयार हो गया है। 5 मिनट से ज्यादा छेना को नहीं रखना है। अब हम छेना को बाहर निकाल लेंगे और उसको अच्छे से मसल लेंगे। 5 मिनट के लिए हमें छेना को मसलना है, इस तरह गद्दी की हेल्प से। तो हमने छेना को बहुत अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। अगर आप मैदा की जगह पर अरारोट डाल रहे हैं तो आधा टेबल स्पून डालिएगा। ध्यान रखिएगा टेबल स्पून डालना है, टीस्पून नहीं। अगर आप टीस्पून डाल रहे हैं तो 3 छोटी चम्मच डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर मैदा डाल ली है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए मैदा के साथ इसको इसी तरह से मसलते हुए अच्छे से मिला लेंगे और अब ये इस तरह से डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे।
रसगुल्ले के गोले छोटे ही बनाइएगा क्योंकि 3 गुना ज़्यादा फूलते हैं रसगुल्ले। तो इस तरह से हमने गोले बना लिए हैं। आप चाहें तो इनसे छोटे गोले बनाइएगा या फिर बेबी रसगुल्ले भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने गोले बना लिए हैं। टोटल 15 गोले बने हैं 1 किलो दूध से। आप अगर छोटे रसगुल्ले बनाते हैं तो यहाँ पर 30 रसगुल्ले के करीब बन जाएंगे। तो सारे गोले बन गए हैं, ये देखिए। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। चाशनी में इस तरह से उबाल आना चाहिए। जब तक ये उबाल ना आए तब तक हमें जो गोले नहीं डालना है। तो ये चाशनी में उबाल आने लगा है। अब हम धीरे धीरे करके एक एक रसगुल्ला डालते जाएंगे और अब हम इसको सारे रसगुल्ले डालने के बाद तुरंत ही ढक देंगे। ये देखिए, मैंने जो ढक्कन लिया है उसमें इस तरह से छेद है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कुकर भी ले सकते हैं जिसमें सीटी हम निकाल देंगे, या फिर अगर कोई ऐसा ढक्कन ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसा कर दें जिससे थोड़ी एयर निकलती रहे। तो इस तरह से हमने सारे रसगुल्ले डालने के बाद इसको ढक दिया है। अब 10 मिनट तक हमें इन्हें छोड़ देना है। 10 मिनट तक हमें बिल्कुल भी इन्हें हाथ नहीं लगाना है। और जब 10 मिनट हो जाएं तो हम देखेंगे इसमें, ये देखिए रसगुल्ले फूल गए हैं। रसगुल्ले लगभग बन ही चुके हैं, लेकिन अभी इसमें दूध की और जो हमने मैदा डाला था उसकी स्मेल आ सकती है। तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए और इसी तरह हाई फ्लेम पे पकाएंगे। टोटल रसगुल्लों को हमें 15 मिनट तक पकाना है। तो रसगुल्ले यहाँ पर पक रहे हैं, तब तक हम एक बोल में ठंडा पानी लेंगे और बर्फ लेंगे। रसगुल्ले जब निकालने के बाद छोटे हो जाते हैं तो इस तरह बर्फ में डालने से रसगुल्ले छोटे नहीं होंगे। रसगुल्ले में आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, गुलाब जल या फिर केवड़ा एसेंस इसकी चाशनी में डाल सकते हैं, जिससे जो रसगुल्ले और भी स्वादिष्ट लगते हैं। तो 4 से 5 मिनट यहाँ हो गए हैं। अब हम रसगुल्लों को निकाल के डायरेक्ट इस बर्फ वाले पानी में डाल देंगे, जिससे जो रसगुल्ले छोटे नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें बर्फ वाले पानी में डाल देना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम बर्फ वाले पानी से भी इस तरह से निकालते जाएंगे। इनका पूरा जो पानी है वो निकाल देंगे और हमने जो चाशनी निकाल के रखी थी उसमें डाल देंगे। यहाँ पर ये चाशनी पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं रसगुल्ले और बहुत ही मीठे लगते हैं। तो इस तरह से हमें सारे रसगुल्लों को बर्फ वाले पानी से निकाल कर चाशनी में डाल देना है। जैसे जैसे रसगुल्लों में रस भरता जाता है वैसे वैसे ये शेप में आ जाते हैं। ये देखिए रसगुल्ले कितने रसीले बने हैं। एक रसगुल्ले में कितनी ज़्यादा चाशनी भरी हुई है। तो इस तरह से आप रसगुल्ले ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, मार्केट से भी ज़्यादा रसीले बने हैं। तो आप इस तरह से बनाइएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।